तो गाइस आज की हम जिस सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं वो सीरीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैंने चेक किया है कि अभी तक इस सीरीज को किसी ने भी एक्सप्लेन जो है वो नहीं किया है। और अगर बात की जाए इस सीरीज की स्टोरी की, तो इस सीरीज की जो स्टोरी है वो भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक्शन, कॉमेडी और रोमांस जो है वो सब कुछ देखने के लिए मिलेगा। और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो इस सीरीज के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर जो है वो एक डीमन सेक्ट के अंदर रीइंकार्नेटेड होने वाला है। लेकिन उसके अंदर रीइंकार्नेटेड होने के बाद में जो हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम होगा वो उसे डीमन आर्ट को कल्टीवेट ही करने नहीं देगा, जिस कारण उसे न चाहते हुए भी जो बुद्धा आर्ट है उसे कल्टीवेट करना पड़ेगा। लेकिन डीमन सेक्ट के अंदर रहकर वो किस प्रकार जो बुद्धा आर्ट है उसे कल्टीवेट कर पाएगा और किस प्रकार सर्वाइव कर पाएगा, यही इस सीरीज के अंदर हम देखने वाले हैं, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो फिर आज का जो हमारा एपिसोड है उसे स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमारा व्यू जो होता है वो अंडरवर्ल्ड के अंदर जो डीमन सेक्ट होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि डीमन सेक्ट के अंदर किसी पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या यही हार्ट सेटरिंग पाल्म टेक्निक है तुम्हारी? ये टेक्निक तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, इसके अंदर तो कोई भी मर्डरस हो रहा नहीं है। ऐसा लगता है कि तुमने यहाँ पर अपनी टेक्निक का इस्तेमाल जो है वो कभी फाइट के अंदर किया ही नहीं है, बस तुम चिकन को मारने के लिए ही इस तरह की टेक्निकों का इस्तेमाल करते रहे हो, इसीलिए तुम जीना डिजर्व नहीं करते, तुम मरना ही डिजर्व करते हो। और इतना बोलकर वो बंदा दोबारा से चिल्लाते हुए बोलता है कि जो गोस्टली स्टेप होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, बिल्कुल एक गोस्ट की तरह, लेकिन तुम्हारी यहाँ पर फुटवर्क टेक्निक कितनी ज़्यादा स्लो है, तुम भी जीना डिजर्व नहीं करते, तुम भी मरना डिजर्व करते हो। और इतना बोलकर वो एक और बंदे को वहाँ पर मार देता है। और इतना बोलकर वो बंदा काफ़ी सारे लोगों के ऊपर एक साथ में अटैक करके चिल्लाते हुए बोलता है कि जो 7 किलिंग फिस्ट होती है उसकी मदद से बहुत सारे लोगों को एक साथ मारा जा सकता है, लेकिन तुमने किस प्रकार से प्रैक्टिस किया है, तुम जीना डिजर्व नहीं करते, तुम भी मरना डिजर्व करते हो। और इतना बोलकर वो बंदा जो होता है वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को मार देता है। और उन्हें मारने के बाद में बोलता है कि यकीन नहीं होता कि मेरे सेक्ट के अंदर इतने सारे ट्रैश भरे हुए हैं, लगता है कि आजकल डिसाइपल यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को यहाँ पर सीरियसली नहीं ले रहे। और अब इतना बोलते ही उस बंदे के बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम गोस्ट डीमन है। और अब जो गोस्ट डीमन होता है वो चिल्लाते हुए किसी लुओ ली को आवाज़ लगाता है और उसे बोलता है कि लुओ ली अब तुम्हारी बारी है। जो सुनते के साथ ही जो लुओ ली होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। और गोस्ट डीमन को अपने सामने देखने के बाद में जो लुओ ली होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही घबरा रहा होता है। और अब जो लुओ ली होता है वो हमें अपने बारे में बताने लगता है कि मेरा नाम लुओ ली था और असल में मैं एक गेम डेवलपर था, लेकिन जिस टाइम पर मैं गेम के अंदर जो बग्स थे उन्हें फिक्स कर रहा था तो अचानक से मेरी मौत हो गई और मैं अपने सिस्टम के साथ में इस वर्ल्ड के अंदर आ गया। और अगर इस वर्ल्ड की बात की जाए तो ये वर्ल्ड जो था वो हमारे वर्ल्ड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा अलग था, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर 3 सबसे पावरफुल सेक्ट थे, जिनमें सबसे पहला था टोइज़म, दूसरा था बुद्धिज़्म और तीसरा था डीमन। और स्क्रीन प्ले के हिसाब से मैं जो सन ऑफ डेस्टिनी है वो होना चाहिए था, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर मुझे क्यों डीमन सेक्ट के अंदर फेंक दिया गया, क्योंकि डीमन सेक्ट के अंदर रहने के कारण यहाँ पर अगर मैं पावरफुल नहीं बन पाया तो मुझे बाहर के लोग मार देंगे, और अगर मैंने यहाँ से भागने की कोशिश की तो खुद जो सेक्ट के लोग हैं वो मुझे मार देंगे। अगर बात की जाए मेरे सिस्टम की, तो जो मेरा सिस्टम है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि मेरा गेम डेवलपिंग का सिस्टम हुआ करता था, जिसका इनके फ्लैक्चुएशन भी बिल्कुल सेम ही है। मैं किसी भी टेक्निक को आसानी से प्रैक्टिस कर सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम की बात एक है। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही हम उसके सिस्टम को देखते हैं, जो कि लुओली को बताती है कि जो तुम्हारी ब्लड डेवोरिंग टेक्निक है तुमने अभी तक उसके अंदर जो ह्यूमन ब्लड है उसे एब्सॉर्ब नहीं किया, तो इसीलिए तुम उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए तुम्हारी हार्ट सैटरिंग पाल्म टेक्निक की, तो चूंकि तुम केवल जो चिकन और डक है उन्हें ही मारते हो तो इसीलिए तुम्हें सेटिस्फैक्शन जो है वो नहीं मिलती है, जिस कारण तुम इसे भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर बात की जाए 7 किलिंग फिस्ट की, तो चूंकि जो तुम्हारा दिल है वो बहुत ही ज़्यादा दयालु है, इसीलिए इसके अंदर भी कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं हो रही है। और अगर बात की जाए तुम्हारी गोस्ट स्टेप टेक्निक की, तो चूंकि तुमने यहाँ पर जो गोस्टली सोल पावर है उसे अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज नहीं किया है, इसी कारण यहाँ पर एनर्जी फ्लैक्चुएशन की कमी है, जिस कारण तुम इसे भी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ये किस प्रकार की डीमन एक टेक्निक है जिनके अंदर मुझे लोगों को मारना होगा, उनके ब्लड को पीना होगा, उनके बोन्स और मांस को खाना होगा, आखिर क्या इसे प्रैक्टिस करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? और लुओली के इतना बोलते ही हमारा व्यू प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर कि जो गोस्ट डीमन होता है वो लुओली को पकड़ते हुए उससे बोलता है कि लुओली, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास में जो दो चारों डेमोनिक टेक्निक है उसके अंदर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जो सुनकर लुओली जो होता है वो घबराते हुए इस गोस्ट डीमन से बोलता है कि मास्टर, मैंने ऑलरेडी जो चारों टेक्निक है उन्हें सीख लिया है, बस आप मुझे 1 महीने का टाइम और दीजिए, 1 महीने के अंदर मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो गोस्ट डीमन होता है वो उसे दूर फेंकते हुए उससे बोलता है कि अगर ये तुम्हारे टैलेंट के लिए ना होता तो कब का मैंने तुम्हें एक गोल जो है वो बना दिया होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं तुम्हें गोल जो है वो नहीं बनाना चाहता।
और चूंकि यहाँ पर मौजूद सभी डिसाइपलों में तुम सबसे ज़्यादा यंग हो तो ठीक है, मैं तुम्हें 1 और महीने का टाइम जो है वो देने के लिए तैयार हूँ। और अगर तुम चाहो तो तुम थोड़ी बहुत जो जियाओ जियाओ है उसकी गाइडेंस जो है वो ले सकते हो, क्योंकि अगर उसकी बात की जाए तो वो ऑलरेडी जो डीमन टेक्निक है उन सभी के टॉप लेवल पर पहुंच चुकी है, वो भी केवल 1 महीने के अंदर। तो इसीलिए इसे इनर डिसाइपल जो है वो बनाया जाता है। जो सुनते के साथ ही वो जियाओ जियाओ नाम की जो लड़की होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए जो गोश्त डीमन होता है उसका शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर अब घोस्ट डीमन जो होता है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, और जाते हुए बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, तुम्हारे रिजल्ट से मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। अगर अगले महीने भी तुम लोग जो है वो लूजर ही रहे तो मैं तुम सभी को जान से मार दूंगा। जो सुनकर सभी लोग घोस्ट डीमन को ओके बोल देते हैं। और अब जो वो ली होता है वो भी वहाँ से उठते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे कोई ना कोई तरीका जो है वो ढूंढना होगा, ताकि मैं जो टेक्निक है उन्हें प्रैक्टिस कर सकूँ अगले 1 महीने के अंदर। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि इस बार मेरे पास में बचने का कोई भी चांस होगा। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही जो जियाओ जियाओ होती है वो लुओली के पास में आ जाती है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर लुओली क्या हुआ, क्या आप कल्टीवेशन को लेकर थोड़ा बहुत चिंता में हो। और इतना बोलकर वो लुओली के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाती है, और उसके पास में आते हुए उसे बोलती है कि ब्रदर लुओली अगर आप चाहो तो आप आज रात मेरे रूम के अंदर आ सकते हो, जहाँ पर कि मैं आपको थोड़ी बहुत गाइडेंस जो है वो दे दूँगी। तो बताओ आप इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही लोअली जो होता है वो घबराते हुए उससे दूर हो जाता है, और उसे दूर होते हुए बोलता है कि तुम्हारी गाइडेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं ऐसे छोटे से मैटर के लिए आपको प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। जो सुनकर जियाओ जियाओ भी हंसते हुए ओके बोल देती है। जिसके बाद में अब जो वो ली होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अब मैं यहाँ से सीधे पवेलियन के अंदर जाने वाला हूँ, जहाँ से कि मैं अपने लिए कोई टेक्निक ढूंढ सकूँ जिससे कि मैं कम से कम कल्टीवेट कर पाऊँ। और लुओली को वहाँ से जाता हुआ देखकर जो जियाओ जियाओ होती है वो बहुत ही गुस्से से लुओली की तरफ देखने लगती है, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि उसका लुओली को लेकर बिल्कुल भी अच्छा इंटेंशन नहीं था। जिसके बाद में हमारा व्यू लुओली के ऊपर आ जाता है, जो कि पवेलियन के अंदर बैठा हुआ टेक्निकों को देख रहा होता है, और वो टेक्निकों को देखते हुए बोलता है कि ये लोटस आर्ट टेक्निक है जिसके लिए कि यहाँ पर लिविंग पर्सन के बोन्स की ज़रूरत होती है, ये भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और अगर बात की जाए डीमन स्नेक टेक्निक की तो इसके लिए भी मुझे 100 से भी ज़्यादा ह्यूमनों की आंखों की ज़रूरत होगी, तो ये भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और अगर बात की जाए डीमन सोड आर्ट की तो इसके लिए भी यहाँ पर इविल क्यूआई की ज़रूरत होगी, जिसके लिए मुझे ह्यूमन हार्ट और जो लंग्स है उनकी ज़रूरत पड़ेगी, और उनकी एनर्जी को कंज्यूम करना होगा, तो ये भी मेरे लिए सूटेबल नहीं है। और इतना बोलकर अब जो वो ली होता है वो गुस्से में एक टेक्निक को उठा लेता है, और उसे देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि अगर मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस करता हूँ तो इसे मास्टर करने में कम से कम मुझे 50 साल जो है वो लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा है, और मेरे पास में इतना टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है। सच बताओ तो यहाँ पर रखी हुई जो टेक्निक है अब इन्हें देखने के बाद में तो मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट होने लगा हूँ कि क्या जो डीमन सेक्ट है उसके अंदर बस इतनी ही टेक्निक है। यहाँ पर जो सारी की सारी टेक्निक है उनके लिए ह्यूमन का ब्लड या फिर बोन्स जो है वो चाहिए, जिसके बिना यहाँ पर इन टेक्निकों को प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही अचानक से वहाँ पर किसी पर्सन की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए लुओली से बोलता है कि क्या बात है, तुम तो बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो। और इतना बोलते ही वहाँ पर अचानक से एक पर्सन आने लगता है, और वहाँ पर आते हुए वो उससे बोलता है कि तुमने कहा कि जो डीमन सेक्ट है उसके अंदर कोई भी बेहतर टेक्निक नहीं है, क्या तुम कहना चाहते हो कि जो हमारा डीमन सेक्ट है वो एक बेकार सेक्ट है। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो लुओली के सामने आ जाता है, और गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी दूसरे सेक्ट के द्वारा भेजे गए यहाँ पर जासूस हो। और अब उस पर्सन को वहाँ पर देखते के साथ ही जो लुओली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन की बॉडी से निकलने वाला प्रेशर कितना ज़्यादा है। मैं यहाँ पर यकीन के साथ में कह सकता हूँ कि इसकी कल्टीवेशन जो है वो गोल्डन डान से ऊपर है। क्या इसका मतलब ये है कि ये इस पवेलियन का एल्डर है। और इतना सोचकर जो लोवल ही होता है वो उस एल्डर से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि एल्डर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस अपने लिए एक सूटेबल टेक्निक जो थी वो ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे डर है कि अगर अगले 1 महीने के अंदर मैंने कोई बेहतर टेक्निक को नहीं ढूंढा तो जो मेरे मास्टर है वो मुझे मार देंगे। तो इसीलिए मैं अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, और जैसा कि आप देख सकते हो कि मेरी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कोई अंडर कवर एजेंट हूँ। और लोअली के इतना बोलते ही वो एल्डर लोअली के बैच को ले लेता है, और उसे लेने के बाद में उसे देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम गोस्ट डीमन के यहाँ पर एक आउटर डिसाइपल हो। अगर यहाँ पर गोस्ट डीमन के गुस्से की बात की जाए तो पक्का वो तुम्हें जान से ही मार देगा, ये बात बिल्कुल सच है। और इतना बोलकर अब वो एल्डर जो होता है वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है अपने लिए तुम कोई टेक्निक जो है वो ढूंढ सकते हो। जो सुनने के बाद में लोअली जो होता है वो उस एल्डर को रोक लेता है, और उसे रोकते हुए बोलता है कि एल्डर अगर आप गुस्सा ना करो तो क्या आप मेरे लिए कोई सूटेबल टेक्निक जो है वो यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो। जो सुनकर वो एल्डर जो होता है वो भी गुस्से से जो लुओली होता है उसकी तरफ देखने लगता है, और उसके केवल देखने से ही इतना प्रेशर रिलीज होता है कि लुओली ज़मीन में धंस जाता है, जिसे देखकर वो एल्डर भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है।
और इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर अपने पास से 2 टेक्निक जो होती है उन्हें निकाल कर लुओली की तरफ फेंकते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, मेरे पास में 2 मेरी बहुत ही पुरानी टेक्निक है जिन्हें कि मैंने काफ़ी लंबे टाइम पहले प्रैक्टिस किया था, तो इसीलिए तुम इन दोनों टेक्निकों को प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि इन टेक्निकों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड जो है वो होने वाला है, तो तुम इसे प्रैक्टिस कर पाते हो या नहीं कर पाते हो ये तुम्हारे ऊपर रहेगा। और चूंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ तो इसीलिए अब मैं यहाँ से सोने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर वह एल्डर वहाँ से चला जाता है, जो देख कर लुओली जो होता है वो भी उस एल्डर को टेक्निक देने के लिए शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू लुओली के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो उन टेक्निकों को चेक करने लगता है, जिन्हें देखने के बाद में वो भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उनमें से एक टेक्निक जो होती है वो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग सूत्रा होती है और वहीं दूसरी वज्रा टेक्निक होती है, जहाँ पर कि जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग सूत्रा होती है उसके बारे में बताया जाता है कि ये फ्लाइंग टेम्पल की एक ऑटोमेटिकली टेक्निक है, जिसके अंदर की पर्पल क्यू आई को मॉर्निंग और जो गोल्डन एज इवनिंग में होता है उसके अंदर 5 एलिमेंट की जो ट्रू क्यू आई होती है उसे एब्जॉर्ब किया जाता है। और अगर बात की जाए वज्रा टेक्निक की, तो जो वज्रा टेक्निक है वो एक डिवाइन टेक्निक है रिफाइनिंग बॉडी और वज्रा टेम्पल की, जिसके अंदर की टोटल 12 लेवल होते हैं कल्टीवेशन के। और अगर तुम इन 12 लेवलों को मास्टर कर लेते हो तो तुम्हारी फिजिकल बॉडी इनविजिबल नहीं होती, बल्कि तुम्हें इन्फिनिटी पावर भी मिलती है। और उन टेक्निकों को देखने के बाद में लुओली भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये दोनों तो राइट पाथ की टेक्निक है, लेकिन अगर डीमन सेक्ट के अंदर रहकर मैं इन टेक्निकों को प्रैक्टिस करता हूँ तो क्या मैं यहाँ पर मारा नहीं जाऊँगा। क्योंकि अगर बात की जाए फीटियान टेम्पल की, तो जो फीटियान टेम्पल है वो 3 सबसे पावरफुल सेक्टों में से एक है। और वहीं बात की जाए अजूरा टेम्पल की, तो जो अजूरा टेम्पल है उसके अंदर टोटल 3000 बुद्धिस्ट स्कूल जो है वो आते हैं। और अगर बात की जाए इन दोनों टेक्निकों की, तो ये दोनों की दोनों टेक्निकें जो है उन्हीं दोनों सेक्टों से बिलोंग करती है, और इन दोनों सेक्टों की ये टेक्निक उनकी सेक्टों की सबसे पावरफुल टेक्निकों में से एक है। और अगर मैं इन टेक्निकों को प्रैक्टिस करता हूँ तो यकीनन इससे मेरी पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन इस टाइम पर मैं डीमन सेक्ट के अंदर हूँ, और अगर डीमन सेक्ट को पता लगा कि जो बाकी के दोनों सेक्ट है मैं उनकी टेक्निकों को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो इससे हो सकता है कि जो सेक्ट मास्टर है वो गुस्सा होकर मुझे जान से मार दे, क्योंकि इससे उनको ऐसा लगेगा कि मैं जो दोनों सेक्ट है उनका एक अंडरकवर एजेंट हूँ, जो कि यहाँ पर डीमन सेक्ट के अंदर उनकी जासूसी करने के लिए आया हूँ। लेकिन अगर मैं इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो जो सेक्ट मास्टर है वो मुझे दो वैसे भी जान से मार ही देगी, क्योंकि मेरी कल्टिवेशन जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होगी। और इतना बोलकर अब जो लुओली होता है वो गुस्से में वो टेक्निक जो होती है उसे ज़मीन पर देकर मारता है, और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि उस लाइब्रेरी के ओल्ड मैन ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, आखिर मैं इन टेक्निकों को प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ। और लुओली के इतना बोलते के साथ ही उसके सिस्टम पर नोटिफिकेशन आने लगती है, जो कि उसको पूछती है कि क्या तुम दोनों टेक्निक जो है उन्हें लर्न करना चाहते हो। जो सुनने के बाद में लुओली जो होता है वो भी ओके के ऊपर क्लिक करते हुए बोलता है कि वैसे भी मुझे दोनों तरफ मरना ही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर कल्टिवेशन कर कर ही मरूंगा। और इतना बोलकर लुओली जो होता है वो उन दोनों टेक्निकों को सीखना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि लुओली के सामने फाइनली एक लड़का और एक लड़की आ जाती है, और सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुमने सक्सेसफुली यहाँ पर दोनों स्किलों को सीख लिया है। जो सुनकर लुओली जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि इन टेक्निकों को सीखना कितना ज़्यादा आसान था। सच में जो राइट पाथ की टेक्निकें होती है उन्हें सीखना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है डीमन टेक्निक के मुकाबले। और इतना बोलकर लुओली का ध्यान जो होता है वो अपने सामने खड़े हुए लड़के और लड़की के ऊपर जाता है, जिन्हें देखकर वो बोलता है कि यहाँ पर खड़ा हुआ जो ये लड़का है ये वज्रा टेक्निक हो गई, और जो ये लड़की है ये पक्का पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक होगी। और लुओली के इतना सोचते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो लुओली से घबराने लगती है, जो देख कर लुओली जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो तो टेक्निक है वो इतनी पावरफुल है, लेकिन ये डरपोक क्यों दिखाई दे रही है। क्या इसका टेक्निक का कारण ये हो सकता है कि ये दोनों डिफेक्टिव टेक्निक है। और इतना सोचकर लुओली जो होता है वो पर्पल क्लाउड सन टेक्निक के सर पर हाथ फेरते हुए उसे बोलता है कि अब काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो हम लोग जो है वो दिन में यहाँ पर जो एनर्जी है उसे एब्जॉर्ब करेंगे। जो सुनकर वो पर्पल क्लाउड सन टेक्निक भी खुश हो जाती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू रात भर आ जाता है, जहाँ पर कि जो पर्पल क्लाउड सन टेक्निक होती है वो पढ़कर आराम से सो रही होती है, और जो लुओली होता है वो वज्रा टेक्निक के साथ में प्रैक्टिस कर रहा होता है। और अब लुओली के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर जो वज्रा टेक्निक है वो स्ट्रॉन्ग विल को प्रेस कर रही है, जिसका कल्टीवेशन का इफेक्ट जो है वो 50% बढ़ चुका है, और जो प्रोग्रेस है वो भी 1% हो चुकी है। और जैसे जैसे जो वज्रा टेक्निक है वो सेटिस्फाई होती जाएगी वैसे वैसे ही उसका इफेक्ट जो है वो बढ़ता जाएगा, और जैसे ही इसका इफेक्ट जो है वो 80% हो जाएगा तो उसके बाद में जो तुम्हारी प्रोग्रेस है वो भी 3% हो जाएगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो लुओली होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं राइट पाथ की कल्टीवेशन टेक्निकों के लिए ही बना हूँ। जरा देखो तो ये स्पीड कितनी ज़्यादा है, ऐसा लगता है कि अगले 20 दिनों के अंदर ही मैं फर्स्ट लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लूँगा।
और वो ली के इतना बोलते के साथ ही उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि जो वज्रा टेक्निक थी वो डिप्रेस हो चुकी है, क्योंकि तुम उसकी बात को नहीं सुन रहे थे और ना ही उसके सूत्रा को, तो इसीलिए वो अब सोने के लिए जा चुकी है। जो सुनने के बाद में जो वो ली होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि जिस टाइम पर मैं अपने वर्ल्ड के अंदर था और मैं जो बग्स थे उन्हें रिपेयर कर रहा था, तो उस टाइम पर मैंने कुछ स्क्रिप्चर जो थे उन्हें याद कर लिया था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उन्हें यहाँ पर मेमोराइज़ करता हूँ तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझे उससे बेनिफिट मिले। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है वो वहाँ पर उन सूत्राओं को पढ़ना शुरू कर देता है, और लोली के सूत्रा पढ़ने के कारण जो वज्रा टेक्निक होता है वो भी अब उठने लगता है। और जैसे ही वो उठकर लोली की तरफ देखता है तो वो अचानक से बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं कि लोली के पीछे से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो होती है वो रिलीज हो रही होती है। और अब हमारा व्यू जो होता है वो जो वज्रा टेम्पल होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि अपनी आंखों को खोलने लगता है और अपनी आंखों को खोलते हुए बोलता है कि आखिर ये रिएक्शन कहाँ से आया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक मॉन्क जो होता है वो आ जाता है, जो कि आकर वो दूसरे मॉन्क से बोलता है कि बुद्धा क्या हुआ, क्या कोई चीज़ जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही है। जो सुनकर वो बुद्धिस्ट जो होता है वो उस दूसरे मॉन्क से बोलता है कि जिस टाइम पर मैं यहाँ पर सूत्रा को पढ़ रहा था तो अचानक से ही एक सूत्रा जो था वो हवा से मेरे कानों में आने लगा, जो कि बिल्कुल एक थंडर की तरह था। मुझे लगता है कि ये डिसांटेड ओम बुद्धा शान है जो कि सुप्रीम सूत्रा है। जो सुनते के साथ ही जो वो मॉन्क होता है वो उस बुद्धिस्ट से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो ये चीज़ तो हमारे सेक्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, तो फिर आप इस तरह से डिसअपॉइंट क्यों लग रहे हो। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्क बुद्धिस्ट जो होता है वो साउथ की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये साउंड जो था वो मुझे साउथ की तरफ से आ रहा था, जहाँ पर कि 10,000 डीमन माउंटेन है। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा मॉन्क भी हैरान रह जाता है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बुद्धिस्ट होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मेरा ऑर्डर जो है उसे पास ऑन करो कि हम लोग जो है वो डीमन सेक्ट के ऊपर अटैक करने वाले हैं। सभी बुद्धिस्ट डिसाइपलों को लो और जाकर उनके ऊपर अटैक करो, कुछ भी हो जाए लेकिन हमें जो बुद्धा डिसांटेंट है उसे 10,000 डीमन माउंटेन के अंदर से बचाकर बाहर लेकर आना होगा। और अब उस बुद्धिस्ट के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बहुत ही खूबसूरत रिवर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उस रिवर के अंदर एक काफ़ी खूबसूरत लड़की खड़ी होती है जिसका नाम कि लिंग जियान होता है। और तभी जो लिंग जियान होती है उसे भी कुछ महसूस होता है और वो 10,000 डीमन माउंटेन की तरफ देखने लगती है और उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि ये चीज़ तो 10,000 डीमन माउंटेन की तरफ से आ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू दोबारा से लोली के ऊपर आ जाता है, जो कि अब अपनी टेक्निक जो होती है उसे प्रैक्टिस करना रोक देता है। और अब जो लोली होता है उसका ध्यान सामने की नोटिफिकेशन के ऊपर जाता है, जो कि उसको बताती है कि जो तुम्हारा वज्रा टेक्निक थी उसने सुप्रीम बुद्धा सूत्रा जो है उसे सुना, जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगा, जिस कारण तुम एलिजिमेंट स्टेट के अंदर इंटर कर गए थे, जिस कारण तुम्हारी प्रोग्रेस जो है वो 2% से बढ़कर 3% हो चुकी है। और उसी के साथ में जो आपकी कल्टीवेशन की टेक्निक है उसने भी सेकंड लेवल पर जो है वो ब्रेक थ्रू कर लिया है, जिस कारण आपकी जो वज्रा टेक्निक है वो भी अपग्रेड हो चुकी है और अब वो वज्रा इंडस्ट्री बिल्ड टेक्निक जो है वो बन चुकी है, जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा और आप जब चाहे तब एलिजिमेंट के अंदर इंटर कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये टेक्निक जो है वो अपग्रेड भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर मुझे और भी ज़्यादा इनसे बेनिफिट मिलेगा अगर मैं इन फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो करता हूँ तो। और इतना बोलकर अब जो लोली होता है वो एक टेबल के पास में आ जाता है। टेबल के पास में आकर अपनी पंच को बनाते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि वज्रा टेक्निक को प्रैक्टिस करने के कारण मुझे कितना ज़्यादा बेनिफिट मिला है। और इतना बोलते के साथ ही जो लोली होता है वो उस टेबल के ऊपर के जाकर अपने पंच को मारता है और उसके केवल एक पंच से ही वो टेबल जो होती है वो टुकड़ों में बिखर जाती है। जो देखकर लोली जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि ऐसा लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और उसी के साथ में पंच करने के कारण मेरे हाथों में भी बिल्कुल भी दर्द जो है वो नहीं हो रहा। फाइनली ऐसा लगता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर इनक्रेडिबल बन चुका हूँ, लगता है कि अब मैं किसी से भी फाइट जो है वो कर सकता हूँ। और इतना बोलकर जो लोली होता है वो अपने रूम से बाहर आ जाता है और बाहर आते हुए बोलता है कि क्या बात है, ऑलरेडी मॉर्निंग हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मैं पूरी रात प्रैक्टिस करता रहा और मुझे पता ही नहीं लगा। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आकर उसको बताती है कि जो तुम्हारी पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक है वो यहाँ पर जो ग्रेट सन का हो रहा है उसे ऑब्जर्व कर रही है, जिसका वो बहुत ही अच्छे मोड में है, जिस कारण कल्टीवेशन का इफेक्ट जो है वो 50% बढ़ चुका है और जो प्रोग्रेस है वो भी 1% हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही जो लोली होता है वो भी पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि हो सही, ये मौसम तो काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है कि ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो सुनकर पर्पल क्लाउड और रिफाइनिंग टेक्निक भी हंसते हुए हाँ बोल देती है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस के लिए बैठ जाते हैं और जो लोली होता है वो भी अपने कपड़ों को निकाल देता है और कपड़े को निकालते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर अपने कपड़ों को निकाल कर सन के ऑरा को एब्जॉर्ब करता हूँ तो मैं और भी ज़्यादा एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब कर पाऊँगा।
और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वोली होता है उसके पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि इस टाइम पर चूंकि तुम सन के फुल कांटेक्ट में हो, जिसका पर्पल क्लाउड रिफाइनिंग सूत्रा भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसका इफेक्ट जो है वो 100% बढ़ चुका है और इसी के साथ में उसकी प्रोग्रेस भी 1% हो चुकी है। और सिस्टम के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो लुओली होता है उसके हाथ के ऊपर एक सिंबल बन जाता है जो देख कर लुओली को भी कुछ समझ नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये क्या है। जो सुनते के साथ ही जो पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक होती है वो लुओली को बताती है कि ये एक तरह का शाइन है जो कि एक कॉन्ग्रेचुलेशन होता है, जो ये चीज़ दिखाने का कि आप फीटियन टेम्पल के ट्रू डिसाइपल बन चुके हो। या शॉर्ट में कहा जाए तो आप जो है वो इस टाइम पर जो 5 एलिमेंट की ट्रू सन क्यू आई है उसे बहुत ही आसानी से कंडेंस जो है वो कर सकते हो। और अब पर्पल क्लाउड सन रिफाइनिंग टेक्निक के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।